बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अवध यूनिवर्सिटी का है जो 2023 के मध्य संचालित हुआ, यानी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो जिन भी छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उन सब के लिए ये क्वेश्चन पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेड प्रश्न और आपको साथ ही साथ जानने को मिलेगा कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो हर यूनिवर्सिटी अब तक पूछ चुकी है और कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर जब भी आपका एग्ज़ाम हो लगभग 3 से 4 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लिया करिए, वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये मेजर और माइनर दोनों के लिए है। जो अभी इस समय आपकी परीक्षाएं चल रही हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सेमेस्टर के आधार पर जो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं उन सभी के लिए है, और नई शिक्षा नीति के तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हैं, जैसा कि कल कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है दोस्तों, तो कानपुर यूनिवर्सिटी में यहाँ के जो भी प्रश्न मैं आज बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन पेपर के बहुत ही सहायक रहेंगे। ये अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में जो आपका मैथमेटिक्स है उसका जो पेपर टाइटल है वो है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। पार्ट ए में आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, पार्ट बी में आपका है मैथमेटिकल मेथड। ये दो पार्ट में आपका मैथ है। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे हल करने का पेपर, और 75 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। पेपर आपका 3 सेक्शन में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ओके चलिए, तो जब भी आप अभी तो आपने कानपुर यूनिवर्सिटी में जो भी पेपर हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लिखित पैटर्न के आधार पर बहुत सारी जानकारी नहीं पता है। तो आपको बेसिक जानकारी मैं बताता रहूँगा कि आपको पेपर में कैसी सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। तो जब भी आपको पेपर मिले तो आप कम से कम 5 मिनट समय आप दीजिए पेपर को पढ़ने के लिए। जो निर्देश दिए रहते हैं, नोट जो दिया रहता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्शन ए में दोस्तों केवल और केवल आपको 50 शब्दों में आंसर लिखना होता है, लेकिन मैथ में आपका वर्ड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। 3 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे और 10 प्रश्न आपको हल करने हैं। चलिए प्रश्न की डिस्कस करते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज़ यूनिक। सिद्ध कीजिए कि किसी समूह में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें दोस्तों, ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है व्हाट आर ग्रुप, जैसा कि अभी रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था जो कि ग्रुप से ही पूछा गया था। तो ग्रुप को परिभाषित कीजिए। अबेलियन और नॉन अबेलियन ग्रुप भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक ही ना पूछा जाए, पूछ ले जाए कि व्हाट आर ग्रुप एंड गिव वन एग्जाम्पल व्हाट आर अबेलियन एंड नॉन अबेलियन ग्रुप। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैंने बता दिया ग्रुप का जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो बता दिया, उसको नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ें। दूसरा प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि जेड माइनस समूह नहीं है। ये आपको सिद्ध करने के लिए पूछा गया है, ठीक ये प्रश्न आने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न जो कि पूछा गया था, सो दैट दिखाइए कि। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दोस्तों, जो अभी तक की लगभग 3 यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, 3 यूनिवर्सिटी में रिपीटेड रहा है। यहाँ पर दिया गया लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एक्स वाई दिया गया है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम यही प्रश्न आप देखेंगे 3 यूनिवर्सिटी में, लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल। मैथ में जितना ही आप एग्जाम्पल हल करेंगे उससे रिलेटेड उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। तो ये क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो कि पूछा गया, डिफाइन द स्टेशनरी पॉइंट फॉर एफ एक्स वाई फलन एफ एक्स वाई के स्थिर बिंदु की परिभाषा दीजिए। ओके तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, स्टेशनरी पॉइंट के लिए एक्स वाई फलन का क्या करना है, स्थिर बिंदु की परिभाषा यहाँ पर लिखनी है। तो चौथा प्रश्न भी आपके एग्जाम में रिपीटेड रहा है और आने की संभावना है दोस्तों। 5वां प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है, फाइंड द एल साइन स्क्वायर 80। एल साइन स्क्वायर 80 निकालिए। 5वां प्रश्न 100% में आपको बता दूं ठीक यही प्रश्न रिपीट हुआ है सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो 5वां प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा अगर आप अभी तक आपने तैयार नहीं किया है। 6वां प्रश्न इसी में देखिए पूछा गया, इवैल्यूएट एल इनवर्स P+5 P
+2 और p² +4। ये आपको यहाँ पर इवेलुएट करने के लिए आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन से दोस्तों लगभग 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इवेलुएट करना है। ये 6 नंबर प्रश्न आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहा है और रिपीटेड भी है। तो इस टाइप से आप प्रश्न एग्जाम में हल करके तभी एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा गया, डिफाइन द सिमेट्रिक ग्रुप एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप। सिमेट्रिक समूह तथा अल्टरनेटिंग समूह की परिभाषाएं बतानी है। मैंने अभी ग्रुप की चर्चा की थी कि ग्रुप से क्वेश्चंस आपके खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप से क्वेश्चंस आया है कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है और अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, ये आपको परिभाषित करना है। 7 नंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जितने भी आप या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं, फिर या आपका जो है बरेली यूनिवर्सिटी या फिर वीर बहादुर पूर्वांचल या बिहार यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। 8वां प्रश्न है, डिफाइन द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर f(x) एट AB। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा पूछा जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाता है कि बिंदु AB फलन पर XY के उच्चनिष्ठ की निम्ननिष्ठ की परिभाषाएं यहाँ पर नोट करनी है, बतानी है आपको। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा से पूछा गया था। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो आपका जो 9वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया था, राइट द स्टेटमेंट ऑफ यंग थ्योरम। यंग प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा यहाँ पर लिखिए। अब आपको बता दें, ये 9वां प्रश्न आप देखेंगे यंग थ्योरम, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। यंग थ्योरम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और जितने भी थ्योरम दिए गए हैं, थ्योरम्स मैंने मॉडल पेपर जब आप देखेंगे तो थ्योरम मैंने वहाँ पर बताए हैं, जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं वो मैंने नोट करा दिया है। तो आप 9वां प्रश्न ध्यानपूर्वक देख करके इसको तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, ये प्रश्न आने की संभावना है। 9वां प्रश्न है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। 100% वाला प्रश्न है दोस्तों, ये एकदम से कन्फर्म है आपके एग्जाम में आना। ठीक है, रिंग से क्वेश्चन, किसी वलय के अभिलक्षणिक की परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये आप 10वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाना है। और रिंग से लगभग एक लॉन्ग टाइप का प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा, जो कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। उसका क्वेश्चन पेपर आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी खंड बा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 4 प्रश्न आपको यहाँ से हल करने हैं दोस्तों। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन था आपका रहेगा। ठीक है, अब इसमें वर्ड शब्द सीमा नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मैथ में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स। स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मतलब जैसे आप किसी भी प्रश्न को हल कर रहे हैं, आपको हाफ ही प्रश्न आ रहा है, तो अगर आप हाफ प्रश्न सॉल्व कर दे रहे हैं, हल कर दे रहे हैं, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर का है तो अगर आपने आधा प्रश्न हल किया तो 3 नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, क्वेश्चन सभी हल करके आइएगा। ओके, चलिए तो अब हम चर्चा करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट टाइप में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, और ये ऐसा प्रश्न है जो अभी तक की मैं ये कहूँगा कि सभी यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। लेट जी एंड जी डैश बी द टू ग्रुप, लेट के बी द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ जी डैश जी इज जी डैश, प्रूव दैट के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन अभी हाल ही में पेपर हुआ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में, ठीक यही प्रश्न पूछा गया जो कि मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके पहले आजमगढ़ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ को लगातार पूछ चुकी है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीटेड प्रश्न है, सभी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ रही है और इसलिए पूछ रही है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है भी। तो 2 नंबर प्रश्न 100% आप दे करके इसको तैयार करिएगा, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना इस क्वेश्चन की है। ओके, तीसरा प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है परंतु विलोम कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है। हो सकता है ये प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से इससे संबंधित डोमेन इंटीग्रल से जो भी प्रश्न हैं, आप लगभग 1-2 प्रश्न हल करके ज़रूर जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है, इफ़ x इक्वल टू यू 1 प्लस बी डैश y इक्वल टू वी 1 प्लस बी देन डेल एक्स वाई डेल यू बी इक्वल टू 1 प्लस यू प्लस बी। ठीक, यही प्रश्न रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में पूछा गया था दोस्तों, लेकिन वहाँ पर लॉन्ग टर्म में पूछा गया था और इसका टाइप्स अलग था। ठीक है, अब इसके टाइप्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस अलग टाइप से पूछ लिया जाए, लेकिन ठीक इसी मेथड पे, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लगेगा। तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को, और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर मैंने भेज दिया टेलीग्राम पर, तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर सभी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो चौथा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यूट्यूब चैनल पर भी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से तैयार करके जाइएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, सो दैट द, दिखाइए। यही प्रश्न बता दें दोस्तों, आपके एग्जाम में बना है, ये एग्जाम पूछा गया है रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में, ठीक यही प्रश्न आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसके लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करके जाइएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से है और 100% ऑल यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछती है। यही प्रश्न, ठीक यही प्रश्न पूछ लेगा, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल टू 10 x लेस देन एंड ग्रेटर देन ए। ठीक है, यही क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न, आप 100% इसको नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट BBIP क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, चाहे आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप बरेली यूनिवर्सिटी से हों या वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों या फिर बिहार यूनिवर्सिटी से हों, सभी में ये क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, कॉमन इसलिए है क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग समझ ही रहे हैं, आपका चैप्टर अति इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से आपके एग्जाम में बनने हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट का सॉल्यूशन भी मैं भेज चुका हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, तो वहाँ पर आप तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, टेस्ट फॉर द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शन, एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल, निम्न फंक्शनल के एक्सट्रीमल का परिभाषा दीजिए। यहाँ पर परीक्षण करना है दोस्तों, यहाँ पर परीक्षण करने के लिए पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड तो नहीं है, ये यूनिवर्सिटी पूछी है इस टाइप से क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक, ये प्रश्न यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन से प्रश्न आएंगे, तो उसको आप ध्यान करके तैयार करके जाइएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। 8वां प्रश्न देखिए, पूछा गया सो दैट द फाइंड द C+ द इज नॉट ऑर्डर, दिखाइए कि क्षेत्र C+ क्रमित नहीं है। इस टाइप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये प्रश्न रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन ये पूछा गया है, तो आप में भी इस टाइप से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ओके, सेक्शन C के प्रश्न की बात करेंगे। सेक्शन C में आपके 2 प्रश्न ही आपको हल करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 10 नंबर या 11 नंबर का रहेगा। चलिए हम देखते हैं लॉन्ग टाइप में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो लॉन्ग टाइप में 9 नंबर प्रश्न देखिए थ्योरम्स जो भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, या फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से प्रश्न, या फिर आपका लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन भी आप तैयार करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर प्रश्न है, सो दैट द Z6 + 6 and axis is the commutative ring with unity and zero divergence where Z6 is equal to 0 1 2 3 4 5 is set of the reducers model of 6। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेटिव रिंग से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ये आपका लॉन्ग टाइप में जो पूछा गया है, और अलजेब्रा का ये प्रश्न है। तो अलजेब्रा से ग्रुप से क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दूं ग्रुप से क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में दे दिए हैं और सॉल्व पेपर में दे दिया है, तो उसको तैयार करके जाइएगा। देख सकते हैं आप, ये ग्रुप से ही क्वेश्चन पूछा गया, रिंग से क्वेश्चन है आपका। ठीक है, रिंग जो आपका चैप्टर है वहीं से पूछा गया है, 9 नंबर। इस टाइप से 2 से 3 एग्जाम्पल हल करके आप एग्जाम में जाइएगा, बहुत ही मदद देगा ये क्वेश्चन। एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द फंक्शन u इक्वल टू x² + y² + z² सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ax² + by² + cz² इक्वल टू 1 दिया गया है, lx + my + nz इक्वल टू 0। ये प्रश्न सेम यही प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी भी पूछेगी, इसी तरह से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक यही प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी पूछेगी, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल
इस क्वेश्चन से लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल ज़रूर तैयार करिए। देखिए मैथ में क्वेश्चंस कम ही, केवल थ्योरम्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, नहीं तो रिपीट होने की संभावना कम होती है। होता क्या है कि इस टाइप से बदल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसी मेथड पे रहेगा लेकिन दूसरा प्रश्न पूछ लेगा। तो कहने का मतलब है इससे रिलेटेड आप जो है इसको तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी हल करके जाएंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, जो 100% ऑल यूनिवर्सिटी अभी तक पहुंच चुकी है, लगभग 5 यूनिवर्सिटी पेपर करा चुकी हैं, पांचों यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन पूछी हैं। कन्वोल्यूशन प्रमेय, स्टेट एंड प्रूव द कन्वोल्यूशन थ्योरम्स, कन्वोल्यूशन प्रमेय की मुख्य प्रतिज्ञा लिखिए, इसमें से सिद्ध कीजिए। 100% और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 10 नंबर आपको दे करके जाएगा ये प्रश्न 11 नंबर का। ओके, ये 100% मेरी गारंटी है, ये आपके एग्जाम में आपके बनने हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ को पूछ चुकी हैं और लॉन्ग में ये पूछा जा रहा है इस बार, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, इसको आप तैयार करके जाइएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर में लगभग 40 नंबर के ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम से 100% कन्फर्म है आना, तो इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। ये क्वेश्चन पेपर तो आप देख ही चुके हैं, इसके अलावा रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है उसको भी देख लीजिए, और जो हमने आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया है वो मॉडल पेपर आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगा, आप मॉडल पेपर भी देख के जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अभी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, या व्हाट्सअप ग्रुप पर अगर आप ऐड हैं तो व्हाट्सअप पर आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में आपसे यही विनती करेंगे कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करने का आप लोग प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।